को दुआए, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। भाई आज तो तुम्हारी तारीफ बनती है। क्या कपड़े पहने हैं, मगर फिर भी बुरी लग रही है। हाँ तू तो बड़ा शहजादा चार्लस लग रहे हैं। नाज़रीन, मेरी आज की पहली मेहमान रुकने पंजाब असेंबली हैं। तशरीफ लाती हैं आसिया अमजद साहिबा। आप अल्हम्दुलिल्लाह। ओ आए महंगाई करके आवाम दियां चीकां कढ़ाउण वाले चीकां निकल दी ने जिन ताड़ी निकली है। मेरियां दे टिंडां भी निकल आईयां ने, ओ ताड़ियां जमदियां दियां ने। ओए तेरे माँ-प्यो दी गलतियां ने, पीटीआई ते ना पा। क्या ये जी तशरीफ रखेंगे? मैंने बचाया, बाबा बिठा दिया, वरना वो फुल तैयारी से आती है जब भी हमारे प्रोग्राम में आती है, सिर्फ आपकी वजह से। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान प्यारी सी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, हमारे प्रोग्राम में आती जाती रहती हैं। तशरीफ ला रही हैं इफ्रा खान। यार पहले लड़कियां कोनियां मार मार के बातें किया करती थी किसी गिबत करने के लिए, अब तो मिलती इस तरह से। सिचुएशन ऐसी है, क्या कर सकते हैं, है ना? दोनों ने कौन ही जोड़ी है ना, मैंने पता नहीं लगा इफ्रा केड़ी ते फिजा केड़ी। क्या मतलब? इको जा कौन ही अर्गा मुंह है। हाय हाय, बाबा की टंडी देखी, ऐसे लगता है चादर में से गोटा बाहर निकला। और फिजा नु बह के वैसे ही कुड़ियां एक दोनों कौनियां मन, वो देखो वो जा रही है जो पार्कों में मार खाती, वो तो पार्कों में नहीं गई थी, पार्किंग में गई थी। आ जाओ बैठो, तुम्हारी वजह से मेरी नाक कटती है। बैठो तो आगे। अच्छा, कभी आसिया जी फिरदौस बाजी जो है वो अपोजिशन के बंदे को थप्पड़ मारना शुरू कर देती हैं, कभी अली नवाज अवान साहब जो है वो असेंबली में गालियां देना शुरू कर देते हैं, तो ये पीटीआई जो है तशद्दुद के रास्ते पे चल पड़ी है क्या? तो हमें बता दें, हमें बताओ। जो फिरदौस आपा वाला जो है वो हुआ है, जो प्रोग्राम में वो पूरा क्लिप नहीं देखा गया बिकॉल फिरदौस आपा के कि उनके वालिद साहब को गाली दी थी उन्होंने, कादर मंदोखेल थे मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने गाली दी और काफ़ी नाजेबा गुफ्तगू की, जो वो काट दिया गया और सिर्फ ये दिखाया गया कि उन्होंने फिरदौस आशिक अवान ने उनको थप्पड़ मारा है। अगर तो उन्होंने गाली दी है उनके और उनको करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है तो फिर मेरा ख्याल है कि एक थप्पड़ काफ़ी नहीं था, 2-4 पड़ने चाहिए थे। लो भाई मुंडे तैयारी फाड़ लो, बाजी कह रही है एक थप्पड़ काफी नहीं सी, 2-4 बचने चाहिए सी, लगदा सानू भी कुट कही जाएगी। 2-4 जिस वक्त तक पैण गई नहीं ना बंदे दे पुत्र तुसा भी नहीं बनना। साडा इलाज तो दो साची मिसाल बन गई फिजा, बड़ी आपा छोटी आपा, सुभान अल्लाह। एक फिरदौस बाजी ने उसको थप्पड़ मारा, उसका गले बांध पकड़ा, उसको ऐसे ऐसे सब झंझोड़ा। अगर उस आदमी ने एक थप्पड़ 2 थप्पड़ लगा दिया होता ऑन स्क्रीन और इतने मर्द और इतने लोग खड़े हुए, मुझे टेंशन इस बात की थी फिर फिरदौस बाजी क्या करती और फिर वो क्या सबक जाता है कि भाई ऐसे बंदों के मुंह नहीं लगना चाहिए, वहां से उठ के चली जाती। बाद में जो कानून है जिसकी आप लोग सभी बात करते हैं, कानून का सहारा लेती। उसमें यह है कि थोड़ा सा पेशेंस की कमी तो आ गई है। पहले भी एक दफ़ा एक इतवार बाज़ार में ड्यूरिंग रमज़ान एक वाक़या हुआ ये, तो मैंने भी उसकी मजम्मत की कि 2 ख़वातीन थी, इसको जो भी था इसको मैटर को एक साइड पे जाके सॉर्ट आउट करना चाहिए था, ठीक है। वहाँ पे उसको नहीं हुल्लड़ मचा के तमाशागिरी नहीं क्रिएट करना चाहिए था। अब ये भी जो कुछ हुआ था ये ऑफ द रिकॉर्ड था, जिसको रिकॉर्ड करके उन्होंने वायरल किया, क्योंकि ये ड्यूरिंग प्रोग्राम ये नहीं हुआ, ये ब्रेक में हुआ। अब जिसने बनाई वीडियो वायरल किया कसूर उसका भी है ना। अब ड्यूरिंग प्रोग्राम तो नहीं हुआ ये, अब ब्रेक में क्या कुछ हुआ, क्या बातें बकौल फिरदौस आपा कि उनके वालिद साहब को गाली दी गई। बाजी कहते ने कि कसूर बाजी फिरदौस आशिक अवान दा नहीं, फिर कसूर उन्हां दा जिन्हां ने वीडियो बनाई थी। आज की औरत ताकतवर है या कमजोर, मगर बाजी फिरदौस बहुत ताकतवर, बच के रहना और कोलो। मेरा ख्याल है उन्होंने हाथी रेंज जेड़ा आदर पा देंगे। बाबा बाजी फिरदौस की गल कर रहे ना,
तू इस बाजी को भी बाज। हाँ जी, उसकी दौर में मर्दों की कुटाई होना शुरू हो गई है। जाहिर है। देखें जी, जब आगे तो मर्द अपने आप को बहुत चीज समझते थे कि औरत के साथ जो मर्जी सलूक करे, पैर की उसके जूती। पाँव की जूती समझा हुआ था। घर में जो है अपनी बीवी को, बेटियों को, बहनों को डरा के रखना और बाहर आके बड़े वो मर्द बने फिरते थे। अब उनको पता चल जाना चाहिए कि औरत को ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, वो कमजोर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो कि अज दी औरत कमजोर नहीं, बल्कि बाजी फरदौस आशिक वान तो बिल्कुल ही कमजोर नहीं जी बिल्कुल। उन्होंने मुछा रख के अपना नाम रख लेना भा फरदौस। वो फिर ताड़े जे मर्दां दा इलाज भा फिरदौस ही कर सकते। मेरा मुंह इन्ने जोगा नहीं बाजी, मैंने तो मार ले तो खली पै जानी है। जीजा जी तू दस्से ही नहीं कि बाजी आसिया आ रही है, हेलमेट मंगा लेंदी साडे। हेलमेट की लोड़ तेनू तो मैनू है, उन्हें तो पक्का ही बनवाया है। इफ्रा आप बताइए सैंडी मैंडी का आपको फीडबैक कैसा आ रहा है? हम तो बड़ा देख रहे हैं। अच्छा जा रहा है, उसका फीडबैक बहुत ज़बरदस्त है और आई थिंक जितने भी सीज़न गुजरे हैं उसमें से 3rd सीज़न जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। रियली? आपको कितना मजा आ रहा है इसमें काम करके? बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरा बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर था। मैं इस तरह की हूँ नहीं इन रियल, जितनी मासूम वो दिखाएगी है लड़की। तो अच्छा है, बहुत मज़े का है। आप रियल लाइफ में बिल्कुल मासूम नहीं, अभी बता नहीं, मैं ऑन स्क्रीन कहती हूँ मैं बिल्कुल भी मासूम नहीं हूँ, तो प्लीज़। अच्छा मैंने सुना है जो कहता है ना कि मैं बिल्कुल भी मतलब मासूम नहीं, तो वही अंदर से जो है ना बहुत मासूम होता है। अंदर से तो एक इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए, वो मासूमियत होनी चाहिए, लेकिन इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आपको होशियार होना पड़ता है, आपको अक्लमंद होना पड़ता है, वरना ये दुनिया पैरों में मसल के चली जाएगी। आपका मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो सकता है। आप भी मासूम नहीं हैं, मैं भी बड़ा खोचल हूँ। होटल नहीं, बड़ी बड़ी चवल है। गुड, आई एग्री विद यू। अप्रिसिएशन का शुक्रिया। अच्छा तो बताइए और कौन कौन से ड्रामे हैं जो पाइपलाइन में और ऑन ईयर होने वाले हम देखेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी प्रोडक्शन के नेम से, अपनी मेरी जो प्रोडक्शन है वो कराची के बहुत बड़े चैनल के लिए एक ड्रामा बहुत बड़ा प्रोड्यूस कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इसी साल ऑन ईयर भी होगा। क्या उसी बात पे है? अभी वर्किंग चल रही है और साथ साथ 2 ड्रामाज हो रहे हैं जिनका काम चल रहा है, ऑन ईयर होने वाले हैं। एक मलेशियन एक्टिंग के साथ साथ को आप इसको भी कैरी ऑन करेंगी? हाँ ऑफ कोर्स, एंड आई लव माय कह जॉब। सकते हैं आप नेक्स्ट हुमायूं सईद बनेंगी? नहीं, हुमायूं सईद बनने का शौक नहीं है, उनकी अपनी एक जगह है, एक मकाम है, लेकिन हम छोटे से प्रोड्यूसर हैं। You love your job. आई लव माई जॉब। My name is Joe. आप ड्रामा बना रही हैं ना? जी जी जी। सेहत कब बना रही हैं अपनी? इतनी अच्छी सेहत तो है मेरी फिजा। बहुत अच्छी है। हाँ नहीं तो लोग जिम जाके ऐसी सेहत बनाते हैं, तो मेरी अल्लाह ताला ने ऐसी दी हुई। तुम क्यों कह रहे हो तुम छोटी प्रोड्यूसर हो? तुम ड्रामे बनाओ, मैं पैसे लगाऊं। ये 10-20 रुपए वाला काम तो है नहीं। तुमने मुझे क्या समझा? मैं 10-20 वाला प्रोड्यूसर हूं? 2-2.5 हजार भी लगाना पड़ा मैं लगाऊंगा। हमारा जो एक स्पॉट बॉय है ना, वो भी इससे ज्यादा पैसे लेता है पर डे के। कितना लेता स्पॉट बॉय? 5000। तब मैनू भी दुआ करना 5-7 हजार। कोई गैरतमंद नहीं है, जरूरतमंद है। लगता भी है। तुम्हारी खातर लाखों करोड़ों रुपया उजाड़ दूंगा। पहले जिन औरतों के पीछे तूने अपनी टेंट उजाड़ी ना उसका हिसाब दे पहले। करके आओ, मैं दोनों खर्चा दे के आया। आपको कह रहा है मैं आपकी खातर लाखों करोड़ों जाया कर दूंगा, तो करियाने वाले का 700 रुपया 3 महीने तो नहीं देता। मैं तुम्हारे पीछे लाखों करोड़ों उजाड़ दूंगा, बस तुम कमा के लाई जाओ, मैं उजाड़ी जाऊंगा। यही उम्मीद थी आप। सही किया मैं क्या थी ना जरूरतमंद है। सही किया, जरूरतमंद नहीं है तो नाल घटिया भी है। मोहब्बत में घटिया होना पड़ता है। ये किस शायर ने कहा है? वो शायर मर चुका है। इफ्रा मेरी आंखों में आंखें मत डालो, वरना मैं तुम्हारे पर्स में हाथ डाल दूंगा। तानू कुछ भी नहीं लबना। तू ही मेरे में वो कंगली है। हेलो जी, इन्हां दियां ड्रामे दियां प्रोडक्शनां दा इत्थों ही पता लग गया। तुसीं अपने ड्रामे का नाम ही रखो कंगली। और इहो जे प्रोड्यूसर ड्रामा शुरू करके सोचते न आज प्रोडक्शन की रोटी कौन खवाएगा? कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, हाय हाय। खूब गुजरी जो मिल बैठेंगे कंगले दो। क्यों देख रही हो, मैं आज किसी और का हूं। मैं तो इंजॉय कर रही हूँ जी। ये पिछली उम्रें इतनी खुशफहमी है इस बाबे नू। कबर च लत्तां मूंह च दंद एक नहीं, सिर ते वाल नहीं, ते बच्ची ते लैना मार रहा। भाजी तुसी मैनू क्या मेरी कबर च लत्तां
मुंह तो बाहर है ना। ओ मैं मुंह तेरे ठुड्डे मार मार के अंदर कर देना। तुम्हारी कोशिशों को फिर नाकाम कर दे। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारक से करे बातें। आसिया जी, सियासत में आपने कदम कैसे रखा, ज़रा ये कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाइए अपने देखने वालों को। कॉलेज लाइफ में भी शौक था। स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ जो, उसमें भी मैं प्रेसिडेंट बनी थी अपने कॉलेज में 88 में। उसके बाद स्टूडेंट यूनियन पे बैन लग गई थी। बाजी बैन ही ਤੁਹਾਡੀ वजह करके लगा होना। क्यों जी, मैं की कीता सी जो इत्थे कर रहे हो। बस उसके बाद फिर शौक था लेकिन मौका नहीं मिला, क्योंकि जो बाकी पार्टीज़ थी हमारे मुल्क में, खाओ पियो माल बनाओ किस्म की, उनके मुतल्लिक तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना। लेकिन जब खान साहब आए और उनका विजन, तो और उनकी वजह से खान साहब ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया और उनकी बातें दिल को लगती थीं, और उन्होंने फैमिलीज़ को निकाला जो आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था कि किसी जलसे पे या किसी भी पॉलिटिकल गैदरिंग पे फैमिलीज़ जाएं, लोग अपनी बच्चों को, घर की ख़वातीन को लेके जाएं। बात तो सही, उनके जो उन्होंने ख्वाब दिखाए थे, जो बातें वो करते थे, उनकी बातों में जो जज्बा हमें दिखता था, तभी तो हम सारी आवाम ने उनको वोट दे के लेके दिया। और उसी वजह से, वरना मेरी फैमिली में पॉलिटिक्स का, स्पेशली ख़वातीन का आना, यानी कि ये नामुमकिनात में से था। लेकिन जब ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी मैं अपने चकवाल की विमेन विंग की। अरे वाह। तो उसमें भी मुझे पहले मैं डबल माइंडेड थी कि करूं या ना करूं, लेकिन मेरे बेटों ने माशाल्लाह उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं माँ आप कर सकती हैं, आप करें। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बस इसी तरह जब आगे, और आपको पता है कि सियासत में जब एक दफ़ा बंदा घुस जाए तो फिर दिल करता है कि कुछ करें, कुछ मुल्क के लिए करें। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने इज़्ज़त दी, खान साहब की पार्टी को भी इज़्ज़त मिली है, हमें भी मिली, उसी वजह से MPA बने। और अब पूरी कोशिश यही है कि हम लोग कुछ बेहतर कर जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं कि अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। लेकिन आ जेड़ा 3 साल तुही जो कुछ किया ना, तानू अच्छे लफ्ज़ां च किहे याद नहीं जे करना। और 2 साल बाद जो तुहाडी हुकूमत जानी है तो पूरी कौम के मुंह चो एक ही लफ्ज़ निकलना है, शुक्र है। हाँ जी बिल्कुल, जितने चोर डाकू है ना, उन्होंने यही उम्मीद लाई थी कि शायद 2 साल बाद असी चले जावांगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगले 5 साल भी साढ़े ही ने। जोड़े बाहर चले गए चोरां डाकुआं वास्ते असी बहुत बेहतर किया है कि उन्होंने असी पकड़ लिया गर्दन तो उन्होंने ही तकलीफ ज्यादा है। अगले 5 साल भी तुसी हो। हाँ जी, बस 22 करोड़ आवाम सारी बाहर जा रही है। इन्ना सारा दी बाजी 1 रुपया वापस नहीं आया। गल ओ करो जिहड़ी सच्ची होवे, एवें ना जुड़ियां मारो। चुप कर, अच्छे बैठ के तेरी कॉमेडी करे ते पता है नहीं किसी गल दा, अल्ले बे दा नहीं पता उसे जेड़ा इतना इनकम टैक्स जमा हो गया ओ किने कीता है। ए हुई हाल हो रहा मजबूर आवाम दा, जदों उठदी है तुसी धमक के मार के बहा देंदे हो। सही रोले पाए देने महंगाई। आज जाके देखो ना टमाटर किस तरह मिल रहे हैं, आलू, और जिस सस्ती हो गई है हर शे, उस वक्त तुहानू जेड़ी बाजी टमाटर पैसे नाल ही मिलन दे। और नहीं सही कह, नहीं बाजी तू सही कह, ने तुहानू गड्डियां सस्तियां कर दित्तियां ने। बाजी तुसी सही कह, इन्ने टमाटर सस्ते हो गए ना, अज साडे घर टमाटरां दी शिकंजवी बनी है। बाजी मारो सानू मारो। बाजी दूर बैठे ने, मैनू हुक्म करो। सही गल है बाजी, फरदौस आशिक ने हर औरत का झाका लाता। बाजी टमाटरां दी गल कर रही हो, सस्ते हो गए। चीनी हाली जा रहे तुसी। चीनी भी सस्ती है ना। हुण अगर दुकानदार जेडे ने चोर बाजारी करन या ब्लैक च बेचण, तो ओदे च हुकूमत दा कसूर है। उन्हां नूं तुसी बायकाट करो ना, 2 दिन चीनी ना लो, तीसरे दिन अपने आप तुहानू सस्ती करके देणगे। गल उत्थे ही मुकनी है कि सुकून कब्र में ही है। साढ़े जे नूं उत्थे भी नहीं सुकून आना, तुसी उत्थे भी सप्पा मलप्पा नाल लड़ना है। बाजी सही कह रहे हैं, जे चीज़ां महंगी हो गई क्यों इस्तेमाल करते हो? जे चीनी महंगी है, चाह च चीनी क्यों पाना? क्यों अपनी उंगली नहीं विच घोलदा? क्यों ते मिर्चा नहीं पांदा? हल्दी पा के पिया कर। एनू नप्पो है तुझी फड़कना शुरू हो गया जी। लग रहा तुसी घबराओ ना, बाबा वाइब्रेशन ते लाया है। बाजी ए बाबे ने इंजबाज नहीं आना, इनू छडवी मारो। जरा हवाई मारे तबलियां जवादा गिटारां च घाटा। आहा आहा आहा, ए बाबा ते वेखो बगैर परां तो कुक्कड़। आहा आहा, ए चाचा ते वेखो बगैर उड़न तो सुपरमैन। आहा आहा, ए शाहद खान साहब वाल वेखो
बस वेख लिया मिट्टी पा दिओ ए फिजाल ते वेखो माड़ा स्टैचू हुंदा ए मैं गया उधर वेखो क्या बात है संगे मरमर दा गोंगलू इधर वेखो बाजी आई है इन्हां नूं मैं कुछ नहीं कहना इधरों चपेड़ ही आएगी क्योंकि इन्हां दी पार्टी दे सारे जिन्ने भी ने चपेड़ा ही मारदे ने। तुम अपने साथ भांड नहीं लाए? आज मैं अपने साथ भांड नहीं लाया। क्यों? मेरे पास तुम हो। और जा अपनी बरादरी से किसी को बुला। आओ जी यार। अच्छा यार जा यार 2-3 फुर ਕੱਢ ਆਪਣੇ। ओए हाँ जी मैंने तो तू कहता था कि तुसी टवाने हो गए हो। 5 मिनट पहले सस्पेंड होके मरासी होया। भाग लगे रहे ये जोड़ियां सलामत। मैं कहा पंडा ज ध्यान ना चुगता करी क्यों? सज्जे खब्बे सख्त पार्टियां बैठी हैं। मैं कहा बाबे हल वेख लै देख लिया हक खाण वाला खोता हुंदा। मैं कहा चाचे हल वेख लै देख लिया जिवें 2 घरां दी नाली सांझी हुंदी है। मैं कहा बच्ची निर्मल हल वेख लै देख लिया जिवें कत्थे वाली कौली हुंदी है। ਇਹਦੇ ਅਲਫਿਜ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਪਾਰੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਚੀਤਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਕਵੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਤਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਦੀਦ ਵੇਖਦੇ 2 ਸੋਡੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਜੀ ਸਲਵਾਰ ਕੱਟਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਭਾਈ ਪੰਡਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਤਲਾ ਬਟਨ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਲੈਂਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਲੋ ਚਾਚੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 30 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਹਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਚੋਂ ਫਾੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਏ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਾਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੋ ਨਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਜੀ ਵਰਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟਣੀ ਏ। ਤੂੰ ਮਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ ਬਸ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਚਿੜੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜੀ ਹਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਲ ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜੀ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਿੱਛ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਛੂ। ਉਹ ਵੇਖ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਛ ਵੀ ਡੀਸੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਇਲਾਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਿਆ? ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਦਰੀ ਵੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਰੇ ਆਪਸ ਚ ਐਂਕਰ ਆਪਣੀ ਹਲ ਤੇ ਵੇਖ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ ਫੇਰ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਹੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਖਰਾਬ ਸਾਲਨ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਖਟਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਫੇਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
बाबा कहना ओ डड्डू डड्डू इनू वेख के कहना मेरा अबू ਇਹ ਵੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਇਹ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਬੂ ਫਿਦਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਗੁਡੇਰੀ ਚੂਸ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बाजी वर्गियां सख्त टीचर होंदियां छोटे बच्चे का फीडर आप ही मुन्ने मुझे चेक करो मीठा है पियो पियो हम लोग दे मुंह वाले चलो मैं क्या पंडा हाँ जी पीटीआई वालियां दियां गल्लां मन्नो ते ठीक है वरना नहीं ते चपेड़ा मार देने अल्लाह खैर साडी भी गल सुन लो तो ठीक है नहीं तो चवला मार दे हो सही कहंदी है कतरीना कैफ दा साशे ओ परे ते वेख किलो गोश्त लैन जाओ एडी बोटी पा के कहंदा लो 1.25 किलो ही हो गया ਇਹ ਫਿਦਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਡੇ ਆ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ फिर ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੂਈ ਨਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇ ਨਾਰਾ ਹੈ ਸੂਈ ਹੁਈ 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 बाबा भी इलेक्शन च खलोता फिर? इन्हू इंतखाबी निशान मिले गोली फिर? लोकी मोहर लाण दी बजाय लून ला के टुर गए पोलिंग स्टेशन दे बाहर डकार मारदे फिरन कहंदे बड़ा हाजमे वाला इलेक्शन होया बाबे ने मूलियां कट्ठियां सटा लईयां अच्छा। ओ विकणी ना फिर? ਉਹਨਾਂ ਚ ਧਾਗੇ ਪਾ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ आग नहीं लगानी इसे नमक लगाना एक बाबा भी नहर पे जा रहा था परले पास से इसके खोता जा रहा था फिर? चीख के पूछता है बता तेरे ते मेरे ते क्या फर्क है खोता आगे कहंदा है बस नहर दा ही फर्क है ਇਹੋ ਜੀ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ आहा 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 ओ बेल वेला जिवें ही ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਓ ਬਾਬੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤੀ ਨਾ ਬਚੇ वेलकम बैक यू वाचिंग तारों से करें बातें। अच्छा आसिया जी आप और इफ्रा दोनों के साथ गेम खेलेंगे हम। छोटा सवाल छोटा जवाब, सोचने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास। जो भी सवाल आप सुनेंगी तो फ़ौरन जवाब डिलीवर करना है और नहीं करना कर सकते, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले सवाल करूंगी कि ये बताइए कि अगर किसी तूफ़ान में 3 लोग फंसे हुए हैं और आपको मौका मिलता है कि आप किसी एक को बचा सकती हैं तो किसको बचाएंगी? हमारे पास है इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, जहांगीर तरीन साहब। इमरान खान। आहा ठीक है, हमारे पास आसिया जी मौजूद हैं। उस्मान बुज़दार साहब आप और जहांगीर तरीन साहब आपसे मुखातिब होकर बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी मुसीबत में अगर आप कभी फंसे हुए मुझे दिखे तो मैं आप दोनों को उस मुसीबत में से निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जहाँ फंसे सारी ज़िंदगी फंस रहे हैं ये ने कहा। अब आपकी बारी है, ज़रा ये बताइए एक सांस में आप ये हमें 20 मरतबा बोल के दिखा सकती हैं? एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीची। गिनते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। कॉन्फिडेंस चाहिए, गेम है, गेम है पूरा, आपको जमाना देख रहा है। डोंट वरी मैं हूं ना। कहो क्या था? एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीची। उनको देख देख के बोल ले 10 मरतबा आराम से हो जाएगा। एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीची, ऐसे ही है। हाँ 10 मरतबा बोलना, सांस नहीं लेनी है जल्दी से। तो कैसे इतना लंबा है फिर? एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीचे, एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीचे, ऐसे ये आपने लिखा है मुझे लगता है। नहीं मेरे पास लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। फिजा ते बोल लेंदी दी ते ज़बान भी बड़ी लंबी है। हाँ मैं तो खुद आप ये है ना। तुम इधर देख के क्या लो ना, एक ऊँट की पूंछ है ही नहीं, दूसरे की लमकी। अभी तो कितने तुमने सेंडी मेंडी करने। एक्शन। एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीची। 2 एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीची। एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीची। 3 वाह वाह वाह। एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीची। 4 एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीची। एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीची। जल्दी जल्दी। कितने हुए हैं? 3 रह गए, 3 रह गए। एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीची। एक ऊँट की पूंछ ऊंची, एक ऊँट की पूंछ नीची। आसिया जी किस अदाकारा को आप पीटीआई में देखना पसंद करेंगी? ऑप्शंस में है सज्जल, स्वाया आबरू, उर्वा हुसैन। सज्जल। वाह ठीक है। आसिया जी हमारे सामने कह रही हैं कि सज्जल को मैं ये मैसेज दे दूं कि हमारी पार्टी पीटीआई को सज्जल जैसी अच्छी एक्ट्रेसेस की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो ये कह रही है कि अगले 2 साल हमने आवाम के साथ ड्रामे तो लगाने। ऐसे बाजी तार को एडे बड़े एक्टर ने
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਠਾਕੁਰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਨਤਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਅਗਰ ਬਾਜੀ ਫਰਦੌਸ ਕਰੇ ਤੇ ਦਾਰੋ ਨਤਲੀ ਵੀ ਫਰਕ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਲਨ ਦਾਰੋ ਨਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਫਰਦੌਸ ਸਾਰੇ ਵਿਲਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਦੋ ਲਾਏਗੀ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਸईद ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਨਾਨਾ ਡਬਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਚਾਹੇ मर्दाना। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ एक्टर है शेख रशीद, जिसकी को ना फिल्म हिट हुई है तो ना कोई फ्लॉप। इफ्रा, ये बताइए पहला प्यार पहला क्रश आपका कौन था? नहीं, मुझे सीरियसली किसी पे क्रश कभी नहीं किसी हुआ। ने अपनी बस में सीट आपको दे दी उठ के और खुद लटक के ऐसे खड़ा वो होके मैनी गया हो? टाइम्स यूनिवर्सिटी जब मैं जाती थी तो मैं बस में जाती थी, तो तब ऐसा हुआ। तब ऐसा हुआ है? तो आपने किसी को देखा है उस नज़र से कभी कि आय हाय हाय ये मुझे अच्छा लग रहा है मगर मैं कैसे बताऊं? ओके, ये बस से उतर जाएगा, उसका स्टॉप पहले आ जाएगा। नहीं नहीं, कोई ऐसा नॉर्मल सा बंदा नहीं है, वो सुपर मॉडल है। ओह अच्छा, मेल सुपर मॉडल है पाकिस्तान का। कौन भाई, नाम बताएं। नाम कर दूं मैं डिस्क्लोज? हाँ, नाम ਕਰਦੇ बताएं। बड़ा तेरा छोटी दवात वर्ग। उस्मान का नाम तो नहीं लेना चाहती हैं? जो नहीं नहीं, शहजाद नूर है और मुझे उन पे क्रश क्या है। बात है, he is nice, no doubt। कितनी बुरी बात है, शहजाद नूर का नाम ले लिया। ये बाबा फजूल ऐसे ही था। हाँ जी, और शहजाद नूर ओदा क्रश है, तू बाबा दफा दूर है। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂਰ, ਸੈयद ਨੂਰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਮਈਤ ਨੂਰ ਹੈ। पतला नहीं पतला, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਭਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ PSL ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਪਹਿਲੇ 2020 ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਤਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ के लिए माजरत, आगे काम हो रहा है। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਖੜੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੈਗਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਫੈਂਟੀ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 6-7 ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੋ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕੁਲਫੀਆਂ ਛੀਨ ਲੇਗਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬੜਾ ਕਾਤਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਤੀ। ਉਹਨੇ फैसला सुनाया सुबह 10 बजे इसे सजाए मौत दे दी जाएगी जे गोसी जाए। वो कहते तेन सजाए मौत दी तू हसी जाना। कहना लो तुम 10 बजे का गया, 12 बजे तो मैं सुता ही उठता जे। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਜੇਲਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਵਿਗ ਪਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖਾਇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਰੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕੋ ਆਖਰੀ ਖਵਾਇਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਤਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖਾਇਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਤਖਤਾਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਿਰ ਖਾਇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। कोई जी जिन्ना पतला बेवकूफ है ना कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा जी। ਇਹ ਲੋਕੀ ATM ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੱਠੇ 'ਚ।
सड़ के सुहा हो गया। शाहद खान भी बड़ा बेवकूफ ही कटिंग कराने गया नाई ने ले शावर ही मारिया तो उन्होंने कहा काका 5 मिनट ठहर जा बारिश रोक लेंदे। बस पुत्र ने जो मर्जी कहो है काम दी चीज है नाले पानी ना हो घर च एदी बूढ़ी ए पैर ना नाला बन के ते नेफे दा चक्कर लवा देंदी। ओए गल कर रहे हैं एदी बुढ़ी तेनू कड़ीकी च ला के चूहा भी फड़ लेंदी। और बाबे दे महल्ले च पहली बारी हॉस्पिटल वाली गड्डी आई फिर ते नस के उन्हां लई बोतलां लैके आया कहंदा तुसीं पहली बारी आए। मौला जट बाजे वाला ना वो एक बरात ते गया उन्होंने कहा आज भाई जी बाजे ना नहीं आज मुंह ना गाना सुना ते चौधरी सामने कहंदा सजना मैं गमा दे अज़ाब विच रहना। चौधरी ने कुटिया उन्हें कहा तू तो मैंने पिछली बार कहना मैं गाजियाबाद रहना। मौले जट नूं गंडासा फड़न दी इन्नी आदत हो गई हुण राती सुत्ता भी इंज ही हुंदा। और चाचे नूं भी टोपी पा के इन्नी आदत हो गई है सुता पिया भी वाल ठीक करदा रहिंदा। बाबा भी एडा पागल है ना जलेबियां बेच रहा सी आवाजा ला रहा सी आलू ले लो आलू ले लो। मैं क्या बाबा तू जलेबियां बेच रहे हैं कहंदा चुप कर जा मक्खियां आ जाणगियां। बाबा ते है ही बेवकूफ है बाबे वर्गा बंदा ना 2 किलो मच्छी खा के कहंदा ओहो चटनी तो खोली नहीं। अच्छा बाबा जलेबियां वाले को जलेबियां लैन गया तो उन्हें 2 की कड्डियां कहंदा ठहर जा इन्ने ना कट मैनू चक्कर आ रहे ने। बाबा ते है ही बेवकूफ। अच्छा जी तंदूर ते जाके कहंदा अध पा बर्फी दे दे। चाचा तो मेरे तो भी बेवकूफ है। अच्छा जी जुत्तियां वाले को छितर खा लै कैंची चप्पल खरीद के कहना नाल तस्मे नहीं देने। बाबे नूं शुगर मिल चो फैंटी पई ओ क्यों कहंदा मेरी शुगर चेक करो। बाबे नूं ते हर जगह तो फैंटी पई ओ क्यों जुत्तियां ली दुकान ते जाके कहंदा उच्ची अड्डी वाले जॉगर है ले बाबे ने चौंक दे शरबत दी रेड़ी भी लाई है। अच्छा ये 10 रुपए दा गिलास 10 रुपए दा लैन बनाओ इनू दिओ ते आप भी रेड़ी ते नहीं हुंदा। कब्रिस्तान च दही भल्ले ला लेने। अच्छा एक मुर्दे की रूह बाहर निकली करती कहना जिन्ना मर्जी डरा लै 70 तो घट प्लेट नहीं होनी। अब मौले जट ना मैं मेले ते चला गया कहंदा तेनू मैं मुफ्त मौत दा खूह वहाना है। अच्छा मैं क्या किस तरह कहंदा मेरा वड्डा भरा उत्थे नचदा है। चाचा पहली बारी होटल दे विच महंगे च गया अच्छा दरवाजा खुलिया ते डर गया कहंदा इत्थे जिन ने। शाहिद खान भी बड़ा पागल है तेनू डॉक्टर ने कहा सॉरी आपके पेट में ना प्लास्टिक का ग्लव रह गया है हमें दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगो कहंदा पागल हो गए डॉक्टर साहब ए फड़ो 50 रुपए बाजारों नवा ले आवो। बाबे दे कान दे विच किरली वड़ गई डॉक्टर ने कहा जो किरली वड़ रही सी तू फड़ी क्यों नहीं कहंदा जी पहलों मच्छर गया सी मैं समझिया वो फड़न गई। मौला जट दे भी कान च किरली वड़ गई मैं कहा करदा क्यों नहीं कहना किसी नूं रिहाइश मिली है तुहानूं की तकलीफ। पिछले दिनों च बड़ी गर्मी पई है हाँ जी बाबा बेहोश हो गया हॉस्पिटल की गड्डी आई उन्हें विच पा लिया चबुरजी अख खुली कहंदा भाई इत्थे मेरा घर ला दिओ मैनूं। ए पतला भी मरी गया बांदर फड़न पर बड़ा रोया क्यों बांदरा ने इनू फड़ लिया सी। खाली इनू फड़िया नहीं बांदरा ने उन्होंने अपने बच्चे भी इकट्ठे कर ले कि आओ तुहानूं पतले दा तमाशा विखाईए। और डंडा मार मार के थल्ले न कहंदे चल सौरे जाके चाचे को भी एक बांदर हुंदा सी ਇਹਦਾ तमाशा कराउंड है सारी दिहाड़ी तमाशा कराई जावे ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਏ ਕੁਛ ਨਾ शाम ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਹੁਰੇ ਹੁਣ ਟੋਰੋ। निर्मल गई चिड़ियाघर से बांदरों के पिंजरे जाके खड़ोगी बांदरी कहती बाजी शादी के बाद बार बार मेके नहीं आते। निर्मल भी एक बार ना मदारी ने बांदरी बन के नचन गई सारी दिहाड़ी ਉਹਦੇ को तमाशा करांदा रहा एक ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਕਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ। ए बाबा भी ना डॉक्टर दे कोल गया दवाई लैन उधर जाके कहंदा मैं नहीं बचना ते ओने जुत्ती ला ली ओने कहा जे नहीं बचना ते इधर मैंगो लेना है तू वेले खड़े खड़े थक गए हो ना हाँ जी बैठ जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लाई हैं निर्मल सुनते हैं। तनख्वाह न बताने पर सास ससुर ने होने वाले दामाद को कमरे में बंद कर दिया। सेम शाहिद खान की स्टोरी एने भी अपने सोहरिया नूं तनख्वाह दा नहीं दस्सिया सी तनख्वाह दा दसदा सी हां वेला दा नहीं सी ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਦਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ 10,000 ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ 5,000 ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ
दस तू किन्ना कमाना? कहना थलड़ी कमाई 10,000 है, उतली 15,000। उन्होंने कहा थलड़ी कमाई तो उतली कमाई किहड़ी आ? कहंदे जी जेड़े जमीन तो नोट चुकी ते थलड़ी कमाई आ, जेड़े उत्तों फड़ी दे आ उतली कमाई है। एक दिन मैनू भी कह रहा सी मेरी उतली बड़ी कमाई है, मैं समझा शायद रिश्वत लैंदा होएगा। बाद विच पता लगा जेड़े लाड़े दे प्यो दे सिर दे उत्तों पैसे फड़दा ना ओनू उतली कमाई कहंदा है। और नाल ये भी कहंदा है साडी ते हवाई रोजी है। मैं क्यों हवाई रोजी किहड़ी? कहंदे जेड़े हवा च उड़दे फड़ी दे ना ओ हवाई रोजी। मैं एक दिन इहनूं पुछया तैनूं दुनिया तो सब तो बुरा बंदा किहड़ा लगदा है? फिर कहंदा ओ जेड़ा थैले चों इंज हत्थ भर के सुੱਟਦਾ इधर नूं दा। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇੰਜ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲੜ ਮਟਿਆਰ गंदला तोड़ दी। मौला जट कहंदा साडी भी उतली कमाई बहुत है। मैं क्या ओ केड़ी? कहंदा जेड़ा मैं छत्तां तो जाके लोकां दी चीज़ां चुकना ओ वाली। आगे चलिए। भारतीय शहर केरला में खुफिया शादी करने वाला लड़का 10 साल तक अपनी बीवी को लेकर कमरे में रहता रहा और घर वालों को खबर तक न हुई। सेम बाबे वाली स्टोरी। अच्छा जी, ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਬੀ ਜਦੋਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਖੰਘਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਦਾਂ? ਨਿੱਛ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੇ ਖੰਘਦੀ ਬਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਲਾ ਜੜ ਨੇ ਕੁੱਤਾ 10 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਭੌਂਕਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਲਿਪ ਸਿੰਕ ਇਹ ਕਰਦੇ। भाभी दा गला 10 साल पता क्यों नहीं लग्या? क्यों नहीं लग्या? एने भाभी दी भी टिंड कराई हुई सी। जदों ओने बाहर जाना हुंदा सी ना, ऐदे कपड़े पा के निकल जांदी सी। ਇਹਦੀ ਕੀ ਟਿੰਡ ਹੋਣੀ ਜੋ ਬਾਬੀ ਦੀ ਟਿੰਡ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਝਾਲਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਝਾਲਰ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਬੇੜੇ ਕਰਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਮੂਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਵੇਟ ਕੇ ਨਾ ਟੱਚ ਕੇਸ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੱਚ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਲ। ਇਹਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਬੀ ਨੇ ਫੜਵਾਇਆ ਹੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ। ਬਾਬੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। एक दिन ना बाबे दी अम्मी कहंदी तेरे कमरे च ना कुछ है, मैनू ना जनाना आवाज़ां आंदियां ने। कहंदा चुड़ेलां ने। सुबह आके बाबे दी अम्मी ने वेख्या ते बाबी उत्थे फिरन डई। बाबा अगों शर्मिंदा नहीं होया, कहंदा चुड़ेल ही है, मैनू चिमड़ी सी, कोई शै भुल गई है, ओ लैण आई है। बाबे दी मां नू एक दिन चढ़ गया गुस्सा। उन्हें कहा मैनू खुल के साफ साफ दस, ये केड़ी चुड़ेल है जेड़ी आई है ते वापस जा ही नहीं रही? अगों अपनी मां अगे शर्मिंदा नहीं होया, कहंदा मैनू बुलाउण वाला मंत्र आउंदा है, भेजण वाला मंत्र नहीं हुंदा। फिर इन्हां दी वालदा ने भेजण वाला मंत्र सिखिया। भी सारा दिन बाबी दी वालदा वो मंत्र पढ़दी रही। बाबी तो गायब ना हुई ते बाबी दी वालदा गायब होके कोकाफ पहुंच गई। और कोई खबर? एक अमरीकी शख्स वेल के मुंह में रहकर जिंदा वापस लौट आया। सेम चाचे दी स्टोरी। चाचा 2.5-3 महीने वेल दे अंदर रहा। वेल फिर डॉक्टर को गई, कहंदी या इनू ढिड चो कड्डो या मैनू पानी चो कड्डो। ए चाचा जदों वेल दे मुंह च रहा ना ते बड़ा मुंह दा जायका खराब होया। वेल दा। और एडा वेला सी, अंदर वेल नू वेला भी कराउंदा रहा। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ 17 ਉਲਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। वेल चाचे नू चखण तो बाद पूरे समुंदर च चूरन लभदी फिरे कि यार मुंह दा जायका खराब होया है, कोई चीज दियो जिन्ना जायका ठीक हो जाए। वेल बेचारी ते दुहाइयां देंदी रही कि या अल्लाह मेरी जान कढ ले, या चाचा जान कढ ले। वेल बेचारी ते हफ्ता भुखी रही इनू खा के। क्यों? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਵੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਰਤੇ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਟ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। सुनो, हमने एक बहुत अच्छा गाना सुनना है प्रोग्राम में, हम चाहते हैं कि तुम लोग ना सुनो।